नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 2-3 कहावतें शायद आपने भी सुनी होंगी। एक ये कि समुद्र में जब जहाज़ डूबता है तो चूहे सबसे पहले बाहर निकलकर भागते हैं। दूसरा ये कि आजकल नेता भी कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने लगे हैं। और तीसरा ये कि नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है, वो रात को किसके साथ हैं, सुबह किसके साथ हो जाए कुछ नहीं पता। इसी बीच खबर ये है कि इनेलो के विधायक रणबीर गंगवा इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही गंगवा हैं जो 1 साल पहले तक भाजपा के बारे में खिलाफत करते थे, मुखालफत करते थे, और या फिर यूँ कहिए कि उन्हें भाजपा में तमाम बुराइयां नजर आती थी। वो वही जा लगे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रणबीर गंगवा ने आज दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला व कई अन्य नेता भी मौजूद थे। बीजेपी ने भी उनकी तारीफ में पुल बांधे। स्वयं मुख्यमंत्री खट्टर ने भी उनकी तारीफ की। पार्टी की तरफ से उन्हें पटका पहनाया गया और सदस्यता की रसीद थमा दी गई। अब गंगवा भाजपाई हो गए हैं। बीजेपी को भी लगता है कि चूंकि गंगवा ओबीसी कोटे से आते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा उन्हें लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ शायद बीजेपी को फायदा हो जाए। हालांकि रणबीर गंगवा ने अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में ओम प्रकाश चौटाला को आदरणीय कहकर संबोधित किया। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने एक सफाई भी पेश की। सफाई ये पेश की कि चूंकि इनेलो 2 गुटों में बट गई थी, लिहाजा उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो वो राजनीति छोड़ जाएं या फिर सीधे सीधे भाजपा उन्हें दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने भाजपा का रास्ता चुना। लेकिन नेताजी ये कैसे कहते कि उनका अपना भी हित था, वो अपना हित देख रहे थे और वो अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से विधायक बनना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो कहीं ना कहें, लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। 1 साल पहले रणबीर गंगवा बीजेपी को लेकर क्या ख्याल रखते थे, क्या सोच रखते थे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए पहले आपको वो क्लिपिंग दिखाते हैं जो 1 साल पहले उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कही थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 3 बार हरियाणा को जलाने का काम किया है। से जाट आरक्षण आंदोलन की बात हो, और उसके बाद उसके अंदर जब सरकार की नाकामी साबित हो गई थी कि जो ये मौजूदा जो प्रशासन है, मौजूदा जो सरकार के लोग हैं, ये अपने प्रशासन से जो भीड़ को काबू नहीं करवा सकते, इसके बावजूद इन्होंने जिस तरीके से 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के लाखों प्रेमियों को इन्होंने वहां पंचकुला में बुलाया। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने यह बयान देकर के कि आस्था के ऊपर कोई धारा 144 लागू नहीं होती, उन्होंने बुलाने का काम किया और इन्होंने माना। आज तक के अदालत के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी माना कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई डंडे नहीं थे। इसके बावजूद 40-42 लोग मारे गए। आज भी सैकड़ों लोग लापता है। यानी कि उनको एक बार से बुला करके मैं तो ये कहूँगा कि जलियांवाला कांड की इन्होंने पुनरावृत्ति करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है किया। इस तरीके के जब अपराध बढ़ते हैं, इस तरीके से अगर इस तरह की घटनाएं होती है प्रदेश के अंदर, जब अपराध बढ़ते हैं तो कोई भी नए उद्योग धंधे नहीं लगते। जिस तरीके से महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर कानून व्यवस्थाएं ठीक थी तो वहाँ नए उद्योग धंधे लगते थे, वहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिलता था। आज हालत ये होगी कि जिस तरीके से हम पहले एक चर्चा थी कि बिहार के अंदर जो है बहुत ज्यादा अपराध होते हैं और इसलिए वहां कोई उद्योग धंधे नहीं लगते, आज बिहार से भी ज्यादा अपराध जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए। ये बड़ी चिंता की बात है। इसके ऊपर कोई विशेष इन्होंने ध्यान नहीं दिया, गंभीर सरकार इसके प्रति नहीं है। इनेलो के विधायक रणबीर गंगवा के बीजेपी में जाने के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष का पद अभय सिंह चौटाला के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला इस वक्त मार्जिन पर थे, यानी कि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी ही थी जितनी नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए जरूरी होती है। लेकिन एक विकेट गिरने से संकट हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं रणबीर गंगवा ने बीजेपी में जाने के बाद क्या कहा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गंगवा के बारे में क्या कहा। मैं लगातार तकरीबन 20 साल से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर रहते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और तमाम पार्टी ने मुझे पूरा मान सम्मान भी दिया, मैं रिगार्ड उनका करता हूं। लेकिन आज के जो हालात थे, जिस तरीके से पार्टी 2 फाड़ हो गई और 2 फाड़ पार्टी होने के बाद में काम करना वहाँ मुश्किल हो गया था, उस हालात को देखते हुए जो आज जो मेरे सामने जो पार्टियां थी,
चाहे वो जेजेपी थी जो उसी से अलग होकर के आई, चाहे कांग्रेस थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी थी। मैंने जब ये सोचा कि क्योंकि अगर मैं आज उस हालात के अंदर रहूँ तो मेरे पास और चारा नहीं था, या तो पार्टी छोड़े या फिर राजनीति छोड़े। लेकिन जो जितने तमाम जो वर्कर साथी थे जो इन्होंने हमारे साथ काम किया, उनका लगातार दबाव था कि आप कोई निर्णय लें। तो मैंने यहाँ लगातार जो मेरी बातचीत हुई, उसके बाद में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कुशल नेतृत्व जो देश को दिया, और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया गया, और विशेष रूप से जो नौकरियों की भर्ती हुई, जो जिस पारदर्शिता से हुई। आज जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूँ, और ज़्यादातर गरीब लोग गांव के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे बैकवर्ड क्लास के हैं, और दूसरे जो लोग हैं, आज जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके घर जब लेटर आता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत एक अच्छी बात जो उसके देखने के अंदर इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इनकी कार्यशैली से। समाज से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, क्योंकि आप ओबीसी से संबंध रखते हैं, तो उस नाते से एक अच्छा नाम ओबीसी बिरादरी में है। हम लोग लगातार 5 साल से 4.5 साल से हरियाणा विधानसभा में जब काम कर रहे हैं, तो जो मैंने इनके कार्य की शैली देखी, और अपने क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से ये वहाँ प्रश्न करते थे, जिस प्रकार से वहाँ की समस्याओं को उठाते थे, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लोगों की सेवा में लगातार ये रहते थे। आज देश भर में जो वातावरण बना है, प्रदेश में भी ऐसा ही वातावरण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में अच्छे लोग नहीं होते हैं, नेतृत्व का अलग विषय होता है, लेकिन नीचे अच्छे लोग भी बहुत जगह पर हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, उनमें से बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आपने इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के इस दायरे में लेकर के और समाज की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का, देश की सेवा करने का अवसर मिले तो अच्छा लगेगा। तो कई दिनों से बातचीत चल रही थी, अंतोगत्वा आज ये निर्णय करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं, विधिवत शामिल हो गए हैं। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।